ओमज्ञानञ्जनतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगौरश्रीयुतपदकमलं श्रीगौरवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं पितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्जनसहितकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं हरे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनामन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादान कृष्ण प्रेष्ठान भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्चेत देशतारिणे। हरे कृष्णा। वेरी नाइस अनीशा, आपने इतना शुद्ध उच्चारण कैसे सीखा? वो भी इतनी सीखा है। नहीं 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 नहीं, आपके पेरेंट्स का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा ज़रूर। तो आई एम वेरी क्वाइट सरप्राइज्ड। आप शायद 4th क्लास में है ना? जी प्रभु जी। हाँ? आपको कैसे पता? नहीं, मुझे ये तो पता होगा आप खैर, बट फिर भी 4th क्लास में और आप जस्ट, और बहुत रेगुलर भी थी ना दामोदर अष्टकम में, और डेली हम दामोदर अष्टकम सब लोग हम लोग कर रहे थे। मैं तो बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को। पहले तो डेली मिलता था, लेकिन अभी डेली नहीं मिलते, वीकली मिलते। कोई बात नहीं, बट उसमें मतलब स्पेसिफिकली आपका देखा कि काफ़ी अच्छा, ये मतलब ये कार्तिक मंथ का एक ब्लेसिंग है लाइक दैट, कि मैंने देखा कि नहीं, आप में से कुछ लोग बहुत ही नाइसली मैच्योर हुए हैं, है ना? लाइक अनीशा बेहरा, इवन दिव्यांशी ना, शी ऑल्सो सिंग्स दिस दामोदर अष्टकम वेरी नाइसली। तो ये आप सब लोग दोनों ना मेरे को अपना एड्रेस बता देना। एक तो अनीशा बेहरा भी है ना, आप एड्रेस बता देना, मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपके लिए वृंदावन से कुछ बुक्स लेकर आया था, तो आई विल बी गिविंग इट टू यू। तो और कुछ प्रसाद भी है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज देना, तो आई विल कम एंड गिव इट टू यू पर्सनली, ठीक है ना? ओके, तो भगवद गीता का आपका आवाज कट हो रहा है। आवाज़ कट हो रहा है? नहीं प्रभु जी, इट इज क्लियर। आपका ये शायद थोड़ी सी होगा, हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है। अनीशा एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो अभी क्या लास्ट टाइम क्या था, अर्जुन ने एक्चुअली क्या है, भगवान को बोला था कि नहीं भाई मेरा रथ को बीच में लेके चलो, है ना? अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितं रथोत्तमम्। फिर से सुनिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़िए, भले ही टूटा फूटा जैसा भी है, पर पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए ना। दिव्यांशी एंड अनीशा, यू मस्ट रीड। संजय उवाच
ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयति रथोत्तमम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, आप पढ़ो। अवमुक्त हरिकेशो गुडकेशो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। रथोत्तमम्। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। और कुछ? लिप्सिता शिवा प्रसाद साहू पढ़िए प्लीज़, जैसे भी टूटा फूटा हो। ओके, लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रभु जी नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा ठीक है, ट्रांसलेशन तो पढ़ लो। ओके सर। हाँ। Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both पार्टीज, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, है ना। तो भारतवर्ष, है ना। तो भारतवर्ष कैसे क्यों बोल रहे हैं? डिसेंडेंट ऑफ भारत, भारत मतलब भारत के डिसेंडेंट, है ना। तो जनरली क्या होते थे कि ये लोग भारतवर्ष से पहले इसको इलाव्रत वर्ष बोला जाता था, है ना। फिर भारतवर्ष बोला गया इसको। तो भारत जो महाराज, है ना, दो भरत हैं, है ना। एक तो भगवान राम के जो भाई हैं वो भी एक भरत है, एक और जो हैं वो ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं वो भी एक भरत है, और एक दुष्यंत के जो पुत्र हैं वो भी भारत हैं। ऐसे करके तीनों अगर आप ले लो तो तीनों दे आर वेरी मच डिवोटी, है ना, बहुत डिवोटी हैं, शास्त्रों के पूरे ज्ञाता हैं और शूरवीर भी हैं, है ना, लाइक दैट। तो किसको एड्रेस कर रहे हैं वो डिसेंडेंट ऑफ भारत? कौन बताएगा किसको बोल रहे हैं? संजय। संजय किसको बोल सकते हैं? संजय एक ही आदमी को बोल सकते हैं। धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं ना संजय, तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आप भरतवंशी हैं, डिसेंडेंट ऑफ भारत, ठीक है ना। हैविंग दस बीन एड्रेस्ड बाय अर्जुना, लॉर्ड कृष्णा ड्रू अप द फाइन चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज। तो आप सबको पता है भगवान कृष्ण इसमें क्या अर्जुन के सारथी हैं, है ना। और सारथी कैसे बने थे? कोई बताएगा? सारथी बनने की क्या कहानी है? कैसे भगवान अर्जुन के सारथी बन गए? क्या वो लड़ने के लिए मना किए थे क्या? सर अर्जुन हेल्प मांगने गए थे कृष्णा जी से। हाँ, वेरी गुड लिप्सिता, वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। तो अर्जुन हेल्प मांगने गए थे, और कौन हेल्प मांगने गया था? दुर्योधन। हाँ, वेरी गुड, ओके। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था कृष्णा के पास? दुर्योधन, ओके। लेकिन फिर भगवान ने सबसे पहले किसको विश ग्रांट करी? अर्जुन का। क्यों? अर्जुन का। क्यों? वेरी नाइस। क्यों? भगवान ने पार्शलिटी करी क्या? नो सर, क्योंकि अर्जुन जी ने कृष्णा जी का साथ मांगा। ना वो तो ठीक है, लेकिन पर जब
दुर्योधन और अर्जुन दोनों थे, तो पर सर दुर्योधन ने कृष्णा जी का सेना मांगा था और अर्जुन ने कृष्णा जी का साथ मांगा था। हाँ, लेकिन पर पहले किसको दिया था? प्रभु जी अर्जुन को दिया था ना। हाँ, अर्जुन को क्यों दिया था? दुर्योधन पहले आया था ना, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि प्रभु जी अर्जुन भगवान जी के सामने बैठे थे और दुर्योधन पीछे बैठे थे, पैर के पास बैठे थे। हाँ, दिस वॉज द आंसर आई वॉन्ट। यस, तो वो क्या थे? भगवान के चरणों में बैठे थे, है ना। तो डिवोटीज क्या है, वो हमेशा भगवान के चरणों में बैठना चाहते हैं। चरणों में बैठने का क्या मतलब है? कई बार प्रभु जी मतलब चरणों के पास बैठना। हाँ, तो मतलब क्या, मतलब उसका मतलब क्या है? उनको समर्पण भाव से देखें। हाँ, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा बात बताया आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता नहीं था। और बहुत अच्छा बात बताया आपने, समर्पण, है ना, समर्पण, यस, दैट इज़ द वेरी राइट वर्ड। और जो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, कृष्णा वांट्स दिस, कृष्णा डिमांड दिस, है ना, कि लिविंग एंटिटी क्या है, अपनी इंद्र तृप्ति छोड़ के भगवान को सरेंडर करे। तो ऑब्वियसली भगवान को ये ऐसा जीव अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, है ना। दूसरी बात ये भी थी कि भगवान सो रहे थे, तो जब से भगवान आके खोलेंगे तो ऑब्वियसली वो सर के पास तो दिखेगा नहीं उनको, सबसे पहले उनको उनके चरणों की तरफ ही दिखेगा, जो सामने है वही दिखेगा। तो अर्जुन पहले दिखे, तो उन्होंने अर्जुन को पहले ज्ञान विश करी। तो भगवान ने क्या बोला था कि युद्ध लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? वो क्या क्या उन्होंने क्या, मतलब दोनों जब आए थे तो क्या दो चीज़ रखी थी भगवान ने कि क्या कौन क्या ले सकता है? आंसर तो आपने दे दिया था, एक तो सेना थी और एक भगवान कृष्ण निहत्ते, है ना, लाइक यू विल नॉट बी होल्डिंग एनी शस्त्रास, निहत्ते रहेंगे कृष्ण। तो दोनों में से किसी को चूज़ करना था, है ना। तो अर्जुन ने क्या पहले मांगा? तो अर्जुन को पहले विश तो ग्रांट करी, लेकिन पर अर्जुन ने क्या चुना? कृष्णा जी का साथ। हाँ, ये तो क्या फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? सर फायदा। कैसे फायदा, कैसे? वो तो लड़े नहीं। सर भगवान जी है ना। हाँ, तो वो तो लड़े नहीं ना, कुछ तो बिल्कुल ही। मतलब वो गाइड तो किए उनको ताकि वो मतलब लड़ सके। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कुछ? गाइड तो किए, तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, मतलब आप ही बोल रहे हैं, है ना, लाइक तो गाइडेंस के लिए कौन चाहिए? गुरु चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, समर्पण एंड देन गाइडेंस, यस। तो गाइडेंस के लिए गुरु चाहिए, है ना। तो कृष्णा एक्ट एज अ गुरु ऑफ अर्जुना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ओके, और एक और जगह एक आचार्य एक चीज़ बताते हैं कि एक्चुअली क्या है कि जो अर्जुन है ना, एक्चुअली क्या है, भगवान ने बोला था कि मैं एक्चुअली शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लाइक दैट, तो मैं एक निहत्था रहूँगा, लाइक दैट, यही बोला था। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो वृंदावन लीला, जब भगवान वृंदावन में थे तो असुरों को कैसे मारते थे? कोई बताएगा असुरों को कैसे मारते थे? क्या कौन सा अस्त्र चलाते थे वृंदावन में जब रहते थे भगवान? सर सुदर्शन चक्र। वृंदावन में पूतना को कैसे मारा था भगवान ने? सुदर्शन से, हैं? कैसे मारा था?
पूतना को मारा था, अपने होठों से मार दिया था ना भगवान ने। तो भगवान ने अपने होठों से उसके ब्रेस्ट सक किए और वहीं से प्राण ले लिए उसके। और कौन सा राक्षस आया था वृंदावन में, बताओ? सुदर्शन किस पे यूज़ किया था वृंदावन में भगवान ने? सर काकसुर। किस पे? काकसुर। नहीं, सुदर्शन कुछ यूज़ नहीं किया था भगवान ने वृंदावन में। सबको हाथ से ही मारा था भगवान ने। यस सर। कोई अस्त्र शस्त्र भगवान ने वृंदावन में किसी के लिए यूज़ नहीं किया। सबको हाथ घूसों से ही मारा है भगवान ने, है ना। तृणाव्रत का गला दबा दिया था, है ना। बकासुर की चोंच तोड़ दी थी, अघासुर का पेट फाड़ दिया था, है ना, हाथों से। कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र चलाया था भगवान ने? नो सर। नो। तो कृष्णा को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए क्या? नो सर। नहीं चाहिए ना। तो अर्जुन ने क्या है कि वो बताते कि एक्चुअली अर्जुन को क्या है, वो कृष्णा की बाल लीला सुना था, और दुर्योधन सुना नहीं था। तो दुर्योधन ऐसे ही सोचता था कि ये ग्वाला है, लाइक दैट। लेकिन पर अर्जुन भगवान कृष्ण की लीला सुने थे। तो अगर ज़रूरत पड़ता तो मे बी कृष्णा कैन यूज हिज हैंड ऑल्सो ना टू किल, लाइक दैट। तो फायदे का सौदा था कि घाटे का सौदा था, उस लिहाजा भी देखा जाए तो, सर फायदे का ही सौदा था, है ना। हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा था। ज़रूरत पड़ती तो भगवान हाथ से भी मार देते सबको बिना अस्त्र शस्त्र उठाए। ओके। तो लेकिन पर अभी क्या कर रहे हैं, वो भगवान अर्जुन के सारथी हैं। तो ड्रू अप द फाइन चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों जो पार्टी हैं, कौन सी पार्टी? कौरव, और दूसरी पार्टी है आपकी पांडव। इन दोनों पार्टी के बीच में ले आए, ठीक है। तो आइए अब परपट थोड़ा पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन परपट बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद कीजिए। इन दिस वर्स अर्जुन इज रेफर्ड एज गुड़ाकेश। गुड़क मीन्स स्लीप, एंड वन हु कॉन्कर स्लीप इज कॉल्ड गुड़केश। स्लीप ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस। सो अर्जुन कॉन्कर्ड बोथ स्लीप एंड इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्णा। समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण का जो फ्रेंड है ऑलरेडी शुद्ध भक्त है ना। वो फ्रेंडशिप वाले रिलेशन साख्य रस में है भगवान के साथ, ऑलरेडी शुद्ध भक्त तो है ही है वो ऑलरेडी, है ना। गुड़केश भगवान ने उसको बोला, वो अर्जुन ने मतलब संजय ने बोला गुड़केश। गुड़केश मतलब जो अपनी स्लीप को जिसने कॉन्कर कर लिया है, मतलब जब वो चाहेंगे तब उनको नींद आएगी। ऐसा नहीं कि नींद उन पे हावी होगी, है ना। अगर इफ रिक्वायर अर्जुन चाहें तो ना सोएं तो नहीं भी सो सकते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि जो लोग जितने ज़्यादा आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, वो उतना ही उनकी स्लीप कम होती है ना। और वो जितना ज़्यादा तमोगुण में रहते हैं उनकी नींद उतनी ज़्यादा होती है ना। खूब 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे। मैं अपने कॉलेज में था, NIT इलाहाबाद में, हॉस्टल में। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या सोने का कंपटीशन होता था। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं भाई मैं 12 घंटे सोया, वो बोले कि नहीं मैं 16 घंटे सोया, ऐसे करके। तो सोने का क्या मतलब है, यहाँ क्या बता रहे हैं? इग्नोरेंस। जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतना ज़्यादा आप इग्नोरेंस में हैं, उतना ज़्यादा आपको जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और जितना ज़्यादा आपके अंदर सतोगुण डेवलप होगा उतना ही जल्दी आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएंगे। एज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा ही कुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी, है ना। तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। Either in the waking or in sleep, the devotee of Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities and pastimes.
प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं वेकिंग, जागते हुए भी सोते हुए भी, कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम थिंकिंग ऑफ कृष्णाज नेम्स, है ना, फॉर्म क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम। सोते हुए भी, है ना, सोते हुए कैसे? तो उसमें बता रहे हैं कि अपना सोना भी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम सोएं, हरे कृष्णा, यस कोई कुछ कह रहा है? सर इन ड्रीम्स सॉरी, हम लोग सर हम ड्रीम्स ओके यस सर ओके यस, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। लेकिन बार एक बार और भी एक चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग है ना अच्छा नींद ले रहे हैं, तो अच्छा नींद क्या होता है कि जिससे आप सुबह उठ पाएँ, है ना। सुबह क्यों उठना है? सुबह उठना है जनरली क्या होता है, जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान से पहले उठते हैं, है ना, ताकि वो भगवान को उठा सके। तो भगवान के उठने का समय लगभग शास्त्र अनुसार लगभग बताते हैं 4:30, है ना, लगभग 4:30 बजे भगवान उठते हैं। तो उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम होता है। उस समय जो उठ लेता है, उठ जाता है, बताते हैं उसकी आयु बहुत बढ़ जाती है ना। और उसमें जो सोता है उसकी आयु घट जाती है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय, है ना, सनराइज होता है, उसके 2 मुहूर्त पहले, मतलब आप मान के चलिए उसके 50 मिनट्स पहले, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए हमको, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे कैसे? जब आप प्रॉपरली सही टाइम पे स्लीप ले रहे होंगे। अगर आप 11 बजे 12 बजे सोएंगे तो आप बहुत मुश्किल से उठ पाएंगे, ठीक है ना, आप आपकी नींद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ समाधि। एज ऋषिकेश ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, कृष्णा कुड अंडरस्टैंड्स अर्जुनस पर्पस in placing the chariot in the midst of the enemies. तो इसमें बता रहे हैं कि never be free of thinking of Krishna's name, form, qualities in past time. Thus a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance. तो कैसे? भगवान का चिंतन करने से जो अंधकार होता है, जो अंधकार होता है, तमोगुण होता है, वो कम हो जाता है ना। कैसे कर सकते हैं? इस योग में भगवान का चिंतन करने का सबसे आसान तरीका है भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र करना, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बताते हैं कि भगवान एक्चुअली क्या है, जो हमारा हृदय है उसमें बहुत जन्मों के कलमश छुपे हुए हैं, है ना। तो जब हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं तो ये कलमश नाश होते हैं। कैसे नाश होते हैं? क्योंकि भगवान खुद आके हमारे हृदय की सफाई करते हैं, ऐसे बताते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस समाधि। एज ऋषिकेश और द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस इन द माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। ऋषिकेश मतलब सेंसेस के कंट्रोलर, है ना। तो जितना आप भगवान को चिंतन करेंगे उतना ही भगवान भी हमारी सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, है ना, उतनी ही डिग्री में। अगर हम भगवान को पूरा सरेंडर करेंगे, पूरा भगवान का पूरा अच्छे से भक्ति करेंगे, तो भगवान उसी उतने ही डिग्री में हमारे सेंसेस को भी डायरेक्ट करेंगे, है ना। इंटरनली डायरेक्ट करेंगे, इंटरनली आपको प्रेरणा देंगे कि नहीं भाई आप यहाँ जाओ, यहाँ पे प्रचार करो, नहीं भाई यहाँ जाओ, यहाँ प्रचार करो, इसको ऐसे करो, है ना। तो ये चीज़ होता है। कृष्णा कुड अंडरस्टैंड अर्जुना's पर्पस in placing the chariot in the midst of the enemies. This as he did so and spoke as follows. तो भगवान कृष्ण अर्जुन का पर्पस समझ गए कि वो मिडिल में क्यों रखा है आर्मी, वो रथ को, है ना। शंख बज चुके हैं फिर भी वो मिडिल में रख रहा है, क्यों रख रहा है? ओके, तो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि क्या है, अर्जुन अब एनालाइज करेंगे कि मुझे किससे लड़ना है, कौन मेरा प्यारा है, कौन मेरा प्यारा नहीं है।
तो ये अर्जुन अब डिफरेंशिएट चालू करेंगे, आगे के वर्ष में हम इसको देखेंगे। ओके, किसी का कोई कुछ प्रश्न है? ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। आशा है आप सब लोग माला कर रहे होंगे, सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं ना, एक एक माला कम से कम। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।